हमेशा जो है फखरिया ये कहता था कि पाकिस्तान में साउथ एशिया का सबसे सस्ता तरीन इंटरनेट है और साउथ एशिया का सबसे जो है वो चीपेस्ट मोबाइल फोन भी यहाँ मिलते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी फखरिया कहता था कि पाकिस्तान में 65% जो आबादी है वो नौजवानों की है, यूथ है। तो जब जो यूथ है पढ़ा लिखा है और मास्टर लोगों ने की है, सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता है, तो इनकेस अगर इन लोगों को प्रॉपरली तरीके से ई कॉमर्सिंग में, ई तिजारत में, ई टाइप की जो चीजें हैं उसमें हम यूज करें तो पाकिस्तान किस हद तक आगे बढ़ सकता है। अभी जो पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट शाये हुई थी मिडिल ईस्ट से, और उसमें ये कहा गया था कि 2021 में सऊदी अरब ने जितने बिलियन डॉलर का, तकरीबन कोई 122 बिलियन डॉलर बन रहे थे का जो है वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है, यानी लोगों को बेचा है, तेल बेचा है, जिस तरह कहते हैं ना शेखों के तेल के कुएं होते हैं, तो लोगों ने तेल बेचा है। लेकिन उसके मुकाबले में गुज़िश्ता साल 2021 में इंडिया ने 132 बिलियन डॉलर का सॉफ्टवेयर बेचा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताएं कि जी अच्छा, एक बिल्कुल आपकी ये बात सही है, मतलब सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है और बहुत सारे मेरे दोस्त हिंदुस्तानी हैं, तो यकीन करें वो जब बात करते हैं या फिर वैसे ब्लूमबर्ग अक्सर रिपोर्ट करता है इस एरिया को भी और बाकी दुनिया को भी, तो इंसान हैरान हो जाता है और कहते हैं जिस इंसान ने इसकी बुनियाद रखी, ही वाज फ्रॉम पेशावर और वहां पे उनके कपड़े का बिजनेस था और उन्होंने टाटा के साथ मिलकर ये पूरी जो एक सेटअप आज हमें नजर आ रहा है जो 132 अरब डॉलर, क्योंकि हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें तरले करके, और वो हमें जिस जलालत के साथ 1 अरब डॉलर देता है, तो उसके मुकाबले में 132 बिलियन डॉलर इज अ ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल सही है। अच्छा असद साहब, एक चीज तो ये है कि हम बजाय इसके की चीजों को यूटिलाइज करें जो आपने बड़ी डिटेल में बताई, यूथ है या फिर हमारे पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करें, उसको बजाय इस्तेमाल करने के हमने कहा नहीं यार, अगर यहां पे कोई बात करता है, लेट्स सपोज हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जा सकता है या किसी इदारे को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, तो कहते हैं नहीं, ये तो मुझे ये बताएं कि दुनिया में आप जाते हैं, आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं दुनिया में, मैं चाइना और नॉर्थ कोरिया से हट कर बात बाकी दुनिया की कर रहा हूं, कि वहां पे कोई ऐसा है कि वो कहे कि यार किसी इदारे को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये मावराए कानून है, या फिर ये है कि इसके ऊपर आपको 5 साल कैद की सजा हो सकती है? कहीं पे ऐसा है कि ये चीजें हो रही हो जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त चल रही हैं? देखिए, दुनिया की जितनी भी तरक्याता ममालिक है वहां पर आजादी राय को, तनकीद को बहुत मज़बत दिया जाता है। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में भी कहता हूं कि तनकीद सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं होती, यानी कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दे जो एक दूसरे पे तनकीद नहीं करते, बाकी दुनिया की जितनी भी ममालिक है वहां पर मज़बत तनकीद को, इवन मंफी तनकीद को भी सुना जाता है, उसको देखा जाता है, उसी से इंसान सीखता है और उसी तनकीद से जो है वो इंसान आगे बढ़ता है। और वेस्ट में आप देख ले, जितने भी यूरोपियन ममालिक है वहां देख ले, वहां पर प्रॉपर डिबेट्स होते हैं कि आए मुझे बताएं कि मुझ में क्या मसला है, ताकि उस मसले को मैं हल कर सकूं। और जब आप सुनते हो आप उस तनकीद को, उस मज़बत या मनफी तनकीद को, तो उसी के जरिए आप नए रास्ते निकालते हो, उस नए रास्ते जो है आपके लिए तरक्की के रास्ते बनते हैं। बदकिस्मती से हमारे जैसे ममालिक जहां पर डिक्टेटरशिप है वहां पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर एक फर्द की हुकूमत होती है, जब एक फर्द की हुकूमत आती है तो फर्द कभी भी नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में गलत राय बनाए, लोग मेरे बारे में गलत। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इस हुकूमत को क्या फिर हम कौन सा मार्शल लॉ कहें? जनरल जिया तो चले उस वर्दी में आया था और सबको पता था, जनरल मुशर्रफ वर्दी में आया था, सबको पता था। ये तो कहते हैं कि मैं बड़ा इलेक्टेड नुमाइंदा हूं आपका, आपके अवाम के वोट से मैं आया हूं, बेशक वो किसी और तरीके से आए हूं, लेकिन बैठे हुए तो ये PM ऑफिस में है, ये पिंडी में तो नहीं बैठे हुए ना। मैं इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि बरतानिया का एक डेमोक्रेसी इदारा है जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है, और वो इंडेक्स जो है वो पूरी दुनिया में हर साल जारी होता है। इस मर्तबा जो पाकिस्तान के हवाले से जब जो डेमोक्रेसी इंडेक्स करार दिया गया है, तो पाकिस्तानी हुकूमत को हाइब्रिड तर्ज हुक्मरानी का नाम दिया गया है। उन लोगों ने जो कैटेगराइजेशन की है उसमें एक डिक्टेटरशिप है, एक डेमोक्रेसी है
और एक नई इस्तिलाह जो इस्तेमाल की गई है हाइब्रिड तर्ज हुक्मरानी। हाइब्रिड तर्ज हुक्मरानी उन्हीं लोगों ने उसकी जो डिफिनेशन की है उसमें ये कहा गया है कि आधे जो है वो हुकूमत के लोग होंगे और आधे इस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे। आधे फैसले जो है हुकूमत करती है, आधे फैसले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है। तो पाकिस्तान में यही मेरे ख्याल में पीटीआई ने की हुकूमत और हुक्मरानों ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि ठीक है, अगर हमारी हुकूमत चल रही है और इतने लोगों पे चल रही है तो इसको चलने दें। ठीक है, कुछ उन लोगों की भी सुनेंगे, कुछ उन लोगों की भी मानेंगे, कुछ अपनी भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर तो दूसरे लोगों की हो रहा है। एग्जैक्टली असद जान साहब, बात यही है। मैं ये नहीं कहता कि फौज भी हमारे इस मुल्क का एक इदारा है, बाकी इदारे भी हमारे इस मुल्क के इदारे हैं, लेकिन अफसोस मुझे इस चीज पे होता है कि हम मतलब हमारा मीडिया हो, आपका भी ताल्लुक है, मेरा भी ताल्लुक है, या फिर हमारी कोई और लोग हो, इवन इमरान खान साहब खुद हो, मंडी बाउद्दीन में 3 दिन पहले जब वो खड़े थे तो वहां पे मतलब जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे अपोजिशन के लिए, मैं कहता हूं नवाज शरीफ से हमें 100% इख्तिलाफ सही, हमें कोई उससे वो नहीं है। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।